पैगंबर के ऊपर विवादित टिप्पणी के बाद दुनिया के कुल 20 देशों ने भारत और रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी की आलोचना की है। लगभग सारे के सारे इस्लामिक देश हैं। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन, जो कि 57 इस्लामिक देशों का संगठन है, वो तो भारत की शिकायत करने यूनाइटेड नेशंस और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स संगठनों के पास भी चले गया था। हालांकि यूएनएससी के 5 परमानेंट मेंबर्स इन सब ने भारत के ऊपर कोई भी टिप्पणी नहीं की है। भारत को टारगेट करना तो दूर की बात है, वहीं यूनाइटेड नेशन के चीफ एंटोनियो गुटेरेस का भी जो इसको लेकर बयान सामने आया था वो भी नपातुला ही था। उनको भी पता है कि दुनिया के 57 इस्लामिक देशों से ज्यादा अकेले भारत ही यूनाइटेड नेशंस में कंट्रीब्यूशन देता है। कुछ इस्लामिक देशों ने तो भारत सरकार से एक पब्लिक अपॉलजी की भी डिमांड की है। हालांकि पब्लिक अपॉलजी के मूड में भारतीय सरकार इस समय नहीं लग रही है। नुपुर शर्मा जी और नवीन जिंदल जी को भारतीय जनता पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। हालांकि ये अभी भी डिबेट का विषय है कि ये जो इस्लामिक देश मिलकर भारत को लगातार घेर रहे हैं, ये सब उस समय क्यों चुप हो जाते हैं जब इनके यहाँ पर माइनॉरिटीज को टारगेट किया जाता है। पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश, अफगानिस्तान और बाकी इस्लामिक देशों में माइनॉरिटीज का क्या हाल है ये तो हम सबको ही पता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में तो आए दिन हिंदुओं के साथ उत्पीड़न की खबरें लगातार सामने आती रहती हैं। वहाँ पर जबरन धर्म परिवर्तन भी करवाया जाता है। इनको छोड़कर चाइना को ही ले लो। चाइना में तो मस्जिदों के ऊपर गुंबद तक लगाने की परमिशन नहीं है। उसके अलावा कुरान में चेंजेस करना और मस्जिदों को पब्लिक टॉयलेट और रेस्टोरेंट में बदलने की खबरें तो आए दिन सामने आती रहती हैं। पैगंबर वाले मुद्दे के ऊपर अब 2 देशों ने बड़ा फैसला लिया है। कुवैत ने फैसला लिया है कि पैगंबर वाले मुद्दे के ऊपर अब कोई भी प्रोटेस्ट करने की वहाँ पर परमिशन नहीं दी जाएगी। पिछले कुछ दिनों से बांग्लादेश, पाकिस्तान और कुछ इस्लामिक देशों के लोग जो कुवैत में काम करने के लिए गए हैं, वहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और भारत सरकार से पब्लिक अपॉलजी की मांग कर रहे थे, जिसको लेकर कुवैत एडमिनिस्ट्रेशन ने एक नोटिस जारी करके बताया है कि जो भी विदेशी नागरिक कुवैत में पब्लिक प्लेसों में प्रोटेस्ट या विरोध प्रदर्शन करते पाया गया, उसको डिपोर्ट करके सीधा उसी के देश वापस भेज दिया जाएगा। कुवैत ने बोला है कि अब हम इस मसले के ऊपर अपनी लॉ एंड सिक्योरिटी को और भंग होने नहीं देंगे। कुवैत के साथ साथ भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश ने भी इस मसले के ऊपर भारत के सामने घुटने टेक दिए हैं। दरअसल बांग्लादेश ने बाकी इस्लामिक देशों की तरह भारत की आलोचना नहीं की थी, जबकि बांग्लादेश में भी कई कट्टरपंथी गुट इसको लेकर कड़े विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सड़कों पर उतर आए हैं। जिसके बाद अब बांग्लादेश के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हसन महमूद ने इस विवाद के ऊपर टिप्पणी करते हुए कहा है कि पैगंबर की शान के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। लेकिन बांग्लादेश ने इस मसले के ऊपर कुछ इसलिए नहीं बोला है क्योंकि ये एक एक्सटर्नल इशू है, न कि बांग्लादेश का इंटरनल इशू। यानी कि ये बांग्लादेश का अंदरूनी मामला नहीं है, इसलिए बांग्लादेश इसके ऊपर चुप है। उनका कहना है कि ये भारत का इशू है और मुझे नहीं लगता है कि बांग्लादेश को इसके ऊपर कुछ बोलना चाहिए। इसको यहाँ पर भी अटेंशन मिल गया है। बांग्लादेश की रूलिंग पार्टी के सीनियर लीडर ने आगे कहा कि हम भारत की सरकार को बधाई देते हैं कि उन्होंने पैगंबर के ऊपर विवादित टिप्पणी करने वाले लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की है। वैसे बांग्लादेश के कैबिनेट मिनिस्टर के इस बयान से आप लोगों को हैरानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश को भी पता है कि वो कई सारी चीजों के लिए पूरी तरह से भारत के ऊपर ही निर्भर है। उदाहरण के तौर पर अगर आज भारत ने बांग्लादेश को गेहूं और राइस सप्लाई करना बंद कर दिया तो बांग्लादेश में एक नया फूड क्राइसिस खड़ा हो जाएगा और वहाँ पर खाने पीने के भी लाले पड़ जाएंगे। पहले ही भारत ने बांग्लादेश जाने वाले गेहूं से लोडेड 6000 ट्रक्स ऑलरेडी बॉर्डर के ऊपर रोक रखे हैं। उसके अलावा बांग्लादेश में हिंदू कम्युनिटी के साथ वहाँ पर क्या क्या अत्याचार हो रहे हैं ये उनको भी पता है। उसके ऊपर भारत सरकार कभी कुछ नहीं बोलती है। उस प्रताड़ना के आगे तो ये विवादित टिप्पणी कुछ भी नहीं है। ऐसे में बांग्लादेश इस मसले के ऊपर चुप बैठकर भारत के ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा है।